Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Okay, as you know, we started our PA2 syllabus. In that PA2, we already completed chapter 10 and chapter 11. Chapter 12 we are going to do in term 2 syllabus. Okay, so directly today we are going to start our chapter 13. As you know, these all chapters are our clothes, our food, our festivals, ये सभी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। वो सभी जो थे वो अपने लिए करते थे, अपना कपड़ा, अपना खाना, हाँ, अपना फूड, वो सब हम अपने लिए करते थे। अभी ये सब करने के लिए हम खुद से तो सब काम नहीं कर सकते। अभी मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए एक ग्रोसरी शॉप होना चाहिए। मैं टीचर हूँ तो मैं सब नहीं कर सकती ना, मेरा हेल्पर होंगे। कोई बस में आती हूँ तो मुझे कौन लेता है? बस ड्राइवर लेके आता है, वो मुझे हेल्प करता है। ओके, अभी मैं यहाँ पे स्कूल पे आती हूँ तो मेरे घर पे दूध देने आता है तो मिल्कमैन मुझे हेल्प करता है। मैं टीचर हूँ, सिर्फ टीचर ही हूँ, और बाकी सब काम मुझे जो भी करते हैं वो मेरे हेल्पर से। मेरे हाउसमेड आती है, वो सब काम करके जाती है। ऐसे हमारे सोसाइटी में आर हेल्पर्स होते हैं, दे हेल्प अस। टुडेज टॉपिक इज आवर चैप्टर, टुडेज टॉपिक इज दे हेल्प अस, जो हमें हेल्प करते हैं। पहले जो था वो सिर्फ हमारे ज़िंदगी के लिए था, अभी हमारे ज़िंदगी अच्छी तरह बिताने के लिए हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। दे हेल्प अस। ओके, सो वी के नॉट, मैन इज इन, हम सब लोग सोसाइटी में रहते हैं। जैसे हम पहले अर्ली ह्यूमन, जैसे हम जंगल में तो नहीं रह सकते हैं ना, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सोसाइटी के हिसाब से सब इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं, हाँ? और स्पेसिफिक वे में जिनको जो काम करना है वही करेगा, ऐसे हम सोसाइटी में रूल्स बना के रहते हैं। और हमारे आजू बाजू में जो रहते हैं उनको भी हम वन अनदर हेल्प करते रहते हैं। ओके, ये हो गया हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। वी ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर बाय रीडिंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू this chapter explanation. Okay, this is very interesting chapter. First we are going to know about our teacher. Okay, I hope you all love your teachers, your school, because now your life is very good life. आपकी ज़िंदगी में आपको कोई चिंता नहीं है, सुबह उठना सिर्फ पढ़ाई करना है। सो स्टूडेंट लाइफ इज़ अ गोल्डन लाइफ। टुडेज थॉट में हम देखेंगे यहाँ पे, टुडेज थॉट ऑफ द डे इज इफ देयर वर नो टीचर्स ऑल अदर प्रोफेशन वुड नॉट एग्जिस्ट। सुनो, इसका मीनिंग क्या है? इफ देयर वर नो टीचर, वहाँ पे टीचर नहीं होते हैं तो बाकी प्रोफेशन में नहीं बनते हैं। आप स्कूल ही नहीं जाओगे तो आप डॉक्टर बनोगे? नो। इंजीनियर बनोगे? नो। टीचर बनोगे? नो। सो ऑल प्रोफेशंस मेकर इज अ टीचर। टीचर नहीं होते हैं तो ज़िंदगी में कोई भी प्रोफेशन नहीं बनता है, इसका मीनिंग है ए। So our chapter is chapter number 13. We already completed reading. So chapter number 13, they help us. What is the meaning of this? They means ओ, help means सहाय, us means हमें। वो हमें हेल्प करते हैं, वो हमें मदद करते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड कैन नॉट लिव अलोन। सोशल मीन्स हम सोसाइटी में रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। मैन लिव्स इन अ सोसाइटी एंड हेल्प्स वन अनदर। हम एक सोसाइटी मीन्स आपका ये जो गोपाल सोसाइटी, विद्युत नगर सोसाइटी, ऐसा नहीं। सोसाइटी मीन्स पूरा ऐसा देश, गांव, डिस्ट्रिक्ट, हाँ, तालुका, प्लेस, मोरबी, ऐसे जगह में हम रहते हैं। ओके, सो हम हैं यहाँ पे अभी। मैन लिव्स इन सोसाइटी, दे हेल्प वन अनदर।
अभी हम एक एरिया में रहते तो सोसाइटी में रहते तो हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे। वी नो द पीपल अराउंड अस, और हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे आजू बाजू में कौन रहते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। Some people in our society are very important as they serve us in a specific way. ओके सुनो, सोसाइटी में तो सब लोग रहते हैं बट स्पेसिफिक मीन्स इम्पोर्टेंट, वही लोग हमें चाहिए, वही लोगों से वो काम होता है। सम पीपल इन आवर सोसाइटी आर वेरी इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पीपल होते हैं। एज दे सर्व अस इन अ स्पेसिफिक वे, सर्व मीन्स वो हमें हेल्प करते हैं, अपना सर्विस देते हैं स्पेसिफिक वे में, वो काम वही करेंगे, उनके सिवा कोई नहीं कर सकता है। स्पेसिफिक मीन्स वही करेंगे, मीन्स एक स्पेसिफिक मीन्स पॉइंटेड, वही करेंगे ऐसा वाला। दे कैन बी टीचर, कौन है वो लोग? दे कैन बी टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, पोस्टमैन एट्सेट्रा। वो कभी टीचर्स हो सकते हैं, कभी डॉक्टर्स, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, पुलिसमैन हो सकते हैं, पोस्टमैन हो सकते हैं, मिल्कमैन हो सकते हैं, वेजिटेबल वेंडर हो सकता है, कोई भी हमारा सराउंडिंग में रहता है, स्पेसिफिक हेल्प करता है, वो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन। Now come to the teacher. ओके टीचर। नाउ टीचर हमारा स्पेसिफिक हेल्पर कौन है? फर्स्ट में टीचर है। ओके सो दे कैन बी टीचर्स, डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन, पोस्टमैन एटसेट्रा। Teacher. The teacher is a person who teaches the children. Who is teacher? The teacher is a person who teaches the children. First helper in our society is a teacher. Okay, who is the first helper in our society? The teacher. The teacher is a person who teaches the children. Okay, टीचर वो है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। इन माई मैनर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचर का? टीचर कैसे होना चाहिए? टीचर यू आर टैलेंटेड, टी फॉर टैलेंटेड, ई फॉर एलिगेंट, ए फॉर अवेसम, सी फॉर चार्मिंग, एच फॉर हेल्पफुल, ई फॉर एफिशिएंट, आर फॉर रिस्पेक्टिव। टीचर TEACHER, टीचर ये जो है उसको हम ऐसे एलोब्रेट कर सकते हैं। टी मीन्स जो टैलेंटेड पर्सन है वही टीचर बन सकते हैं। जो एलिगेंट मीन्स जो नए नए विचार लाते हैं, दिखने में अच्छे हैं और अच्छे अच्छे विचार लाते हैं वो। ऑसम मीन्स सबसे अलग है वो। चार्मिंग हमेशा खुश रहते हैं। और एच मीन्स हेल्पफुल, हमेशा एक दूसरे का हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। एफिशिएंट मीन्स हमेशा बैलेंसिंग रहते हैं। और आर मीन्स रिस्पेक्टिव, वही टीचर बनते हैं। ओके सो फर्स्ट वन इज द टीचर इज अ पर्सन हु टीचेस द चिल्ड्रन, जो हमें पढ़ाते हैं वही टीचर होते। आफ्टर द पेरेंट्स इट इज द टीचर who is very important and close to a child. ओके सुनो बच्चों, जो बच्चे छोटे होते तो सबसे पहले उनकी टीचर होती है उनके मदर। सबसे ज़्यादा और फ्रीली वो मदर के पास, जब कोई बच्चा रोता है तो मदर के पास जाता है तो वो खुश हो जाता है। वैसे ही आफ्टर द पेरेंट्स इट इज़ द टीचर हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोज टू अ चाइल्ड। अभी सुनो, आप घर में कोई आपको गुस्सा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप किसके पास जाते हो? मम्मा ये हमें डांट रही। जैसे ही आप थोड़े बच्चे आफ्टर 3 इयर्स के हो जाते हो तो आप स्कूल आते हो तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप किसके पास आते हो? हु इज़ योर सेकेंड पेरेंट?
टीचर, मैम मैम ये मुझे सता रहे हैं, मैम मैम ये हमें चाहिए, मैम हमें ये मीन्स आप सबसे क्लोज किसके साथ रहते हो? फर्स्ट वन इज योर मदर एंड सेकेंड पेरेंट इज योर टीचर. Important, close to a teacher. Important, who is very important and close to a child. बच्चे के साथ हमेशा मिलजुल के और बच्चे के साथ बहुत नज़दीकी रिश्ता कौन बना सकते हैं? टीचर. ओके, आप कभी भी स्कूल में आपको परेशानी होती है तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हो? टीचर के पास जाते हो. द टीचर इज द पर्सन who guides students and shows the right way. Yes, आप सबसे ज़्यादा फेथ किसके ऊपर होते हो? आपका टीचर जो भी बोलते हैं. टीचर इज द पर्सन हु गाइड्स स्टूडेंट्स एंड शोज द राइट वे. आपको सब अच्छे सिखाने में आपको कौन हेल्प करते हैं? टीचर. टीचर इज द पर्सन हु गाइड्स स्टूडेंट्स, जो बच्चों को गाइड करते हैं, समझाते हैं, उनको आगे ले चलते कौन है? टीचर. द टीचर गाइड्स स्टूडेंट्स एंड शोज द राइट वे. यही राइट वे मीन्स करेक्ट, जो सही है वही करना चाहिए. वो कौन आपको सिखाते हैं? टीचर. टीचर आपको ये सिखाते हैं. सो स्टूडेंट्स go to school where the teacher teaches them the read and write. स्टूडेंट स्कूल क्यों जाते हैं? वहाँ पे उनको टीचर रीड, लिखना और पढ़ाना सिखाते हैं. इन एडिशन, और उसके साथ एडिशन मीन्स क्या मिलाते हैं, क्या सिखाते हैं? इन द एडिशन टू दिस द टीचर टीचेस देम सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग. आपके क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है. आप जानते हो ना, हमारा न्यू पब्लिक स्कूल में आप आते हो तो आपके पास सिर्फ हम पढ़ाते ही नहीं है, हमारे पास अदर एक्टिविटीज़ भी होती है ना, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और अलग अलग कंपटीशन भी होती है. रिसेंटली हम स्पेल भी कंपटीशन किए थे. वो स्पेल भी आपको स्पेलिंग कौन सिखाए थे? आपके टीचर, आपकी मदर. आपको कौन सिखाए थे? टीचर. टीचर आपको पढ़ाई के साथ सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग भी सिखाते हैं. दिस इज नॉट द एंड ऑफ टीचर्स ड्यूटी. यहाँ पे सिर्फ सिखाने से, ये सब सिखाने से टीचर्स का ड्यूटी नहीं खत्म होता है. वी आर वॉट आवर टीचर्स मेक अस. हम आज जो भी है उसके पीछे कौन हमें बनाया है? हमारे टीचर्स हैं. वी आर वॉट आवर टीचर्स मेक अस. हमें हमारे मैम ने जो बनाया है वो हम आज बन गए हैं. The role of the teacher is very important. Yes, really, the role of teacher is a very important. Really students, I feel proud to me. मैं आपकी टीचर बनी हूँ, उसमें भी मुझे प्राउड फीलिंग है. और मुझे आज ये टीचर बनने के लिए मेरे पीछे जो टीचर्स थे उनके लिए भी मैं साष्टांग दंडवत नमस्कार करती हूँ. उनका मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी. आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बोले तो मुझे भी कोई 20 साल पहले किसी न किसी मुझे पढ़ाए हैं. ओके, मैंने आपको बताई थी जब हम छोटे होते हैं तो सबसे ज़्यादा हम किसको याद करते हैं? अपने टीचर्स को. इफ़ सपोज़ आपके घर में आपको कंफर्ट फील नहीं होता है तो आप स्कूल में आके बोलते हो, अपने टीचर्स के साथ अपना फीलिंग शेयर करते हो. सबसे सेफ प्लेस आपको स्कूल और आपके टीचर होते हैं. मदर और होम के बाद सबसे सेफ प्लेस है स्कूल. टीचर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, द रोल ऑफ द टीचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यस, टीचर का रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चे सीखते हैं, जो टीचर करते हैं वो बच्चे फॉलो करते हैं. एज यू नो, माई फैमिली बिलोंग्स टू टीचर फैमिली. मेरा जो फैमिली है वो टीचर्स फैमिली है. मेरे जो नानी माँ मीन्स मेरे मम्मी की जो मम्मी है वो हेड मिस्ट्रेस थे.
वो अपने एज का 37 ईयर्स उन्होंने सर्व किया है एज अ गवर्नमेंट टीचर, और उन्होंने अपने लाइफ का 20 ईयर्स एज अ टीचर और बाकी रिमेनिंग जो 17 ईयर्स थे वो हेड मिस्ट्रेस मीन्स हेड मास्टर। अभी हम जैसे प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल बोलते हैं वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल में हम हेड मास्टर बोले तो मेल टीचर, हेड मिस्ट्रेस बोले तो हेड मास्टर्स बोले तो फीमेल टीचर। वैसे हमारे नानी माँ थे, वो हमेशा बहुत ही अपने स्टूडेंट्स के लिए ईगरली वेट करते थे। अपने वो लास्ट एज में भी 50-60 एज में वो रिटायर्ड होते थे, उस एज में भी वो बहुत ही एनर्जेटिकली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए रेडी रहते थे। ओके, उनका ही इंस्पिरेशन से मैं टीचर बनी हूँ। मेरे रोल मॉडल टीचर जो है मेरे नानी माँ है। उनके हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होते थे, ऑन टाइम जाते थे। जब भी उनका पहले वो पैदल जाते थे और 7 o'clock को स्कूल होते थे गांव में, 7:10 को प्रेयर स्टार्ट होते थे। वो कभी प्रेयर मिस नहीं करते थे और सभी बच्चों को बहुत ही प्यार से देखते थे। और जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते थे तो उनके घर घर जाके मेरे नानी माँ मेरे सामने ही किए हैं, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके। इफ़ सपोज़ उनको कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे नानी माँ उनको फाइनेंशियली हेल्प करवा के उनको स्कूल पढ़ाने में, स्कूल आने में मदद करते थे। स्टिल अ डेज जब भी मैं गांव जाती हूँ तो मुझे कैसे पहचानते हैं, आप वो हेड मिस्ट्रेस थे, उनकी पोती हो ना आप, तब मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। बिकॉज टीचर जॉब इज़ अ वेरी नोबल जॉब। हम पहले हमने थॉट में देखा है टीचर नहीं होते तो बाकी कोई भी प्रोफेशन नहीं होते थे। टीचर ही आपको पढ़ाते हैं, पढ़ने के बाद ही आप कोई भी प्रोफेशन के लिए क्वालिफाई होते हो। प्रोफेशन के लिए नहीं, अपने लाइफ में अच्छे राह में चलने के लिए आप क्वालिफाई होते हो। मेन रोल इज द रोल ऑफ द टीचर इज वेरी इम्पॉर्टेंट। टीचर जो होती है वो बहुत ही अच्छे, हेल्पफुल, रिस्पेक्टिव, एलिगेंट और न्यू आइडिया वाले टीचर्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स सी व्हाट दे डू, स्टूडेंट्स देखते हैं उनके टीचर क्या करते हैं। स्टूडेंट्स लिसन टू व्हाट दे से, स्टूडेंट्स आंख बंद करके उनके जो मैम बोलते हैं वही सही है इतना विश्वास करते हैं। स्टूडेंट्स सी व्हाट दे डू, मैम जो लिख रहे वही लिखेंगे बच्चे। मैम जो बोलेंगे, लिसन मीन्स सुनेंगे, मैम जो बोलते हैं वही सुनेंगे। स्टूडेंट्स फॉलो द टीचर्स ब्लाइंडली, आँख बंद करके टीचर्स को फॉलो करते हैं। नाउअडेज आल्सो स्टूडेंट्स टीचर्स को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और टीचर्स जो बोलते हैं वो सही है, वो बोलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। They consider them their role model. Yes, really. आप कुछ एज तक स्पेशली लड़कियां घर जाके वो टीचर बन जाती है और उनका रोल मॉडल टीचर ही होती है। नाउअडेज आल्सो आप जब भी बड़े हो जाओगे तो आप अपने टीचर्स को नहीं भूल पाओगे, बिकॉज टीचर मेक अस आवर लाइफ। टीचर जो है हमारा लाइफ बनाते हैं और बच्चे भी इतने अच्छे होते हैं, वो टीचर्स के ऊपर इतना ब्लाइंडली आंख बंद करके विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे टीचर जो बोलते हैं वो सही है। इसलिए हम जो टीचर से हमें रिस्पेक्टफुल ही रहना चाहिए। बच्चों के सामने हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के सामने हमें ऐसे गलत हैंड राइटिंग लिखना नहीं चाहिए। बच्चों को जो भी हम सिखाते हैं वो अच्छे से ही सिखाना चाहिए। टीचर्स ब्लाइंडली एज दे कंसिडर देम देयर रोल मॉडल, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को रोल मॉडल बनाते हैं। और फॉर स्टूडेंट्स अ टीचर इज़ अ परफेक्ट पर्सन, उनके टीचर के सामने वो किसी को भी नहीं करेक्ट सुनते हैं, अपने टीचर ही करेक्ट है। परफेक्ट पर्सन इन आवर लाइफ इज आवर टीचर एंड कैन डू नो रॉन्ग, उनके ऊपर इतना विश्वास रहता है टीचर के ऊपर बच्चों को, वो बोलते हैं हमारे टीचर कभी नहीं रॉन्ग हो सकते हैं। गुड टीचर लव चिल्ड्रन, अभी टीचर्स कैसे होना चाहिए,
गुड टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रखते हैं। टीचर्स लव चिल्ड्रन, यस, बच्चों को हम प्यार करते हैं। चिल्ड्रन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, यस रियली। टीचर्स के बिना हम, स्टूडेंट्स के बिना हम किसको पढ़ाएंगे? आप सामने सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आप सामने लिखने के लिए रेडी नहीं हो, तो हम किसको पढ़ाएंगे? ओके, सो स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने टीचर्स के ऊपर इतना विश्वास करते हैं क्योंकि उनके टीचर कभी गलत होते ही नहीं हैं। सो टीचर्स और बच्चों का बॉन्डिंग बहुत ही पावरफुल होता है। वो हमेशा आँख बंद करके अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास करते हैं। गुड टीचर्स लव चिल्ड्रन, ओके, चिल्ड्रन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, यस, हमें भी अपने टीचर्स को इम्पोर्टेंट, हु इज़ इम्पोर्टेंट? चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट। दे टीच देम गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स, यस, टीचर्स जो है बच्चों को अच्छे से रहना और अच्छे मैनर्स सिखाते हैं। स्टूडेंट्स लव एंड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, यस, दे हैव टू। टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स, यस, टीचर पहले ही हमने थॉट में बताया था, बाकी जितने भी प्रोफेशंस है वो किससे बनते हैं? टीचर से ही बनते हैं। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑलवेज आवर टीचर्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट आवर हेल्पर्स. They help us is in main part is our teachers. So always respect your teachers. I am going to explain next part in my next videos. Still you have to read this paragraph, and today's homework is you have to write on your teacher 10 sentences. Okay.